डिप्रेशन में चले गई हैं, कई ने आत्महत्या करने के लिए तैयार हो चुके हैं। कईयों के पैसे लगे हैं इसमें, उन्होंने पैसे जमा किए और फिर अक्टूबर को वो कंपनी बंद हो गई 28 तारीख को एकदम से। जो हमारा भुगतान करेगा वही देश में राज करेगा, जो हमारा भुगतान करेगा वही देश में राज करेगा। मैम, सरकार से यही उम्मीद है कि हमारे पैसे दिलाने में हमारी हेल्प करें। वापस मैच्योरिटियाँ भी मिली थी तो लोगों ने फिर इसमें पैसा लगाया कि जब मिल रही है और सरकार की तरफ से है तो हम इसमें पैसा लगा सकते हैं। तो ये बंद हुआ, हमें तभी पता चला कि ये बंद हुआ अचानक, कभी हमें एहसास नहीं हुआ है। 9 साल पुरानी जो है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बताई जा रही है। मैम, मेरा तो 8 लाख है इसमें। जो प्रधानमंत्री हैं उनकी फ़ोटो छपी हुई थी। पूरे देश में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कहीं भी आप लगा, अलग स्टेट्स में खुली हुई हैं और अलग अलग सोसाइटी के नाम से खुली है। गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में पूरी जांच पड़ताल कर कर उसके बाद पैसा लगाया और उसके बाद भी आप लोगों को धोखा। इसके बाद भी हमें धोखा मिला है मैम। और हम देहरादून में धरने में बैठे हैं, कोई श्रीनगर में बैठा है, कोई ऋषिकेश में बैठा है। हम 1.5-2 साल से बस धरने में ही बैठ रखे मैम, और कुछ भी हमें हासिल नहीं हुआ। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ निशा। देखिए, हमारे चैनल ने ऐसी कई खबरें आप तक पहुंचाई हैं जहां पर ऐसी कई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो ज़्यादा इंटरेस्ट देने के लालच में जो है लोगों को फंसाती है, और उसके बाद जो है जब लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो लोगों का पैसा लेकर वो कंपनीज फरार हो जाती हैं। और ऐसी कंपनीज उसमें भी शामिल है जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, हाँ, जिनको सरकार से मान्यता प्राप्त है। अभी यहाँ पर जो आपको मेरे साथ महिलाएं नज़र आ रही है, दरअसल ये उत्तराखंड से जो है, उत्तराखंड के गढ़वाल से 700 किलोमीटर तय कर यहाँ पर दिल्ली आई हैं। जी हाँ, ये सभी गढ़वाली बहनें मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है जो एक सोसाइटी जिसका नाम LUCC सोसाइटी है उस पर जो है पैसा अपना इन्वेस्ट करती है। इनको 11% का ब्याज का इनको जो है लालच दिया जाता है, और उसके बाद जो है जब इनसे पैसा ले लिया जाता है उसके बाद वो कंपनी जो है वो फरार हो जाती है, इनका पैसा खाकर जो है चली जाती है। यहाँ पर सभी बहनें यहाँ पर गढ़वाल भवन में अभी यहाँ पर मौजूद हैं और सब न्याय की गुहार लगा रही हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन लोगों को फंसाया गया। पहले कहा गया कि आप लोगों को जो है बैंक से ज़्यादा 11% जो है इंटरेस्ट दिया जाएगा। इन सभी बहनों ने जो है अपने एक अच्छे फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर को बढ़िया बनाने के लिए जो है उस सोसाइटी में इन्वेस्ट किया जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। जी हाँ, सरकार पर भरोसा कर जो है उस कंपनी पर इन्वेस्ट किया गया, और उसके बाद जो है किस तरीके का अंजाम हुआ वो आपको आज पूरी इस खबर में पता चलेगा। तो यहाँ पर मेरे साथ सभी गढ़वाली बहनें यहाँ पर मौजूद है। आइए इनसे जुड़ते हैं, कौन सी वो कंपनी थी और क्या कुछ इन लोगों के साथ हुआ। हालांकि ये बताया जा रहा है कि 800 करोड़ का जो घपला वो कंपनी करके गई है, लेकिन इनसे पूरी जानकारी जुड़कर हम लेंगे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम अरुणा भट्ट है, मैं श्रीनगर से हूँ और हम पैदल यात्रा करके दिल्ली तक आए हैं। जी, क्या हुआ था आप लोगों के साथ? मैम, हमारे साथ ये हुआ था कि श्रीनगर में एक कंपनी खुली थी, सहकारिता मंत्रालय के नाम से खुली थी, वो LUCC नाम से। तो हमें उसका वो दिखाया गया कि हाँ, ये सहकारिता मंत्रालय से रजिस्टर्ड है, आप इसमें अपना पैसा लगा सकते हो और आपको इसमें फ़ंड भी मिलेगा। और मैच्योरिटी हमें मिली भी, हमें जो पूरा हमारा वो हुआ था RD का, तो हमें वापस मैच्योरिटियाँ भी मिली थी। तो लोगों ने फिर इसमें पैसा लगाया कि जब मिल रही है और सरकार की तरफ से है तो हम इसमें पैसा लगा सकते हैं। लेकिन ये 2016 में खुली थी, इसको 9 साल पूरे हो चुके थे, तो लोगों ने बहुत विश्वास किया। कईयों ने RD खोली, FD खोली। इसमें ज़्यादातर फौजी भाइयों और जो पुलिस वाले भाई हैं हमारे, उनकी RDयाँ भी है इसमें। कईयों के पैसे लगे हैं इसमें, उन्होंने पैसे जमा किए और फिर अक्टूबर को वो कंपनी बंद हो गई 28 तारीख को एकदम से। तो आप लोगों का रिफंड कैसे होगा, ये कुछ बताया गया कंपनी द्वारा? नहीं, कुछ नहीं बताया गया। खाली हमें जनवरी फरवरी ये कहा गया कि जनवरी में मिल जाएगा, फरवरी में मिल जाएगा, लेकिन कुछ नहीं मिला और अक्टूबर में वो बंद करके भाग गए। ये हुआ था 2024 में, जनवरी से होने लग गया था हमारे साथ। 2024 में जब कंपनी अक्टूबर में बंद हुई थी, उससे पहले से हमें कहा गया, पहले आचार संहिता लग गई, हमें पैसे नहीं मिले। फिर कहा गया कि अब वोटिंग टाइम हो गया तो इसलिए पैसे नहीं आ रहे हैं आगे से, बहुत कुछ मतलब ऐसे बहाने बनाए गए और फिर अक्टूबर में ये कंपनी बंद हो गई। आप कितने सालों से जुड़ी थी इस कंपनी से? मैम, मुझे 5 साल हो चुके थे। 5 साल हुए थे। हाँ। कुछ रिफंड वगैरह कुछ दिया गया था आपको? हाँ, मिला था मुझे रिफ़ंड मिले भी थे। कईयों के मैंने मैच्योरिटियाँ भी दी हैं जो मेरे कस्टमर थे। फिर उन्होंने वापस वो RDयाँ मुझे खोली कि मैम आप दोबारा से खोल लो, तो उसके बाद मुझे मैच्योरिटी नहीं मिली। इस बैंक से सारे उत्तराखंड के ही भाई बहन जुड़े हुए हैं? हाँ, इस अभी फ़िलहाल उत्तराखंड से है, लेकिन ये पूरे देश में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कहीं भी आप लगा, अलग स्टेट्स में खुली हुई हैं और अलग अलग सोसाइटी के नाम से खुली हैं। ये धोखे के बारे में कब पता चला आपको? मैम, ये हमें लगा 2024 में, 28 अक्टूबर 2024 में, जब सोसाइटी बंद हो गई थी। उस दिन धनतेरस का दिन था। तो दूसरा साल शुरू हो गया है अब, जो यहाँ पर आपके साथ धोखा हुआ था, कितना पैसा आप लोगों का लॉस हुआ है? मैम, बहुत सारा है, अब कितना बताएं, अरबों खरबों में है।
वैसे अगर पूरे सभी लोगों की बात करें तो 800-900 करोड़ से ऊपर ही पहुंचा है। हाँ, बहुत ज़्यादा है मैम। आपने कितना इन्वेस्ट किया था? मैम मेरा तो 8 लाख है इसमें। 8 लाख है और 11% इंटरेस्ट भी उसमें वो मिला के मिला के, हाँ जी। और यहाँ पे जब ये सोसाइटी बंद हुई थी, ये 2016 में आई थी, 27 जून 2016 में आई थी। इसके बाद ये अच्छी खास चल रही थी मैम, ठीक है, हमारी मैच्योरिटी भी टाइम टाइम पर मिल रही थी। लेकिन 2024 से शुरू से ही ये इनके नखरेबाज होने शुरू हो गए थे। हमने सोचा क्यों हो रहा है। इन्होंने जब कैश, पहले कैश की गाड़ी आती थी, SMS वाला आता था, लेकिन बाद में नहीं आया, तो हमने कहा कैश क्यों नहीं आ रहा। और ब्रांच में हुआ है, हमारी ब्रांच में तो बराबर मैच्योरिटी मिल रही, इसलिए हमें एहसास किसी चीज़ का नहीं हुआ है। लेकिन नहीं हुआ मैम, ना नहीं हुआ, नहीं मैम, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। लेकिन जो हमारे अलग ब्रांच है उनमें होने लग गया था, तो उन्होंने कहा कि कैश क्यों नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा कि आधार संहिता लगा है इसलिए कैश नहीं आ रहा। कभी इन्होंने बोला कि अभी ये हो रहा, वो हो रहा, दुनिया भर के बहाने लगाए, तो हम लोग भी ऐसे विश्वास करते रहे। फिर हंगामा भी होने लग गया था, लोग भड़क रहे थे कि क्योंकि पैसे नहीं आ रहे। हमारी मैच्योरिटियाँ पहले डे टू डेट मिलती थी, बाद में 3-3 महीना, 5-5 महीना, 6-6 महीना, साल भर भी होने लग गया था, तो मैच्योरिटी नहीं मिली है, तो लोग बहुत परेशान हो गए थे। लेकिन जहाँ पर पता चला है वहाँ पर लोगों ने मतलब नया बिजनेस, फ्रेश बिजनेस नहीं दिया है। हम लोगों को तो एहसास नहीं हुआ, बराबर मिल रहे थे, तो हम तो बराबर फ्रेश बिजनेस भी करते रहे हैं। जब 2024 28 अक्टूबर को ये बंद हुआ, हमें तभी पता चला कि ये बंद हो गया अचानक, कभी हमें एहसास नहीं हुआ है। तो आपको फ्रॉड होने का डर नहीं था क्योंकि आप बैंक में भी पैसा जमा करवा सकती थी, फिर आपने ऐसी कंपनीज पर भरोसा क्यों किया? ये सोसाइटी, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी थी मैम, कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा थी ये, इसलिए हमने इस पर विश्वास किया है। जब हम लोगों ने सभी ने मोबाइल में इसको सर्च मारा, 639 पन्ने पर सचेत पर इसकी साइट थी, उस पर चेक किया तो ये गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में थी। पूरी जांच पड़ताल कर कर उसके बाद पैसा लगाया और उसके बाद भी आप लोगों को धोखा मिला? इसके बाद भी हमें धोखा मिला है मैम। अभी कुछ पता चला है कि कैसे पैसे मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी समय आपको हो चुका है, 2026 यहाँ पर चल गया है और आप लोग अभी तक संघर्ष कर रहे हैं। उत्तराखंड से इतने किलोमीटर चलकर आप पैदल यहाँ पर आए हैं, क्या उम्मीद है सरकार से और क्या कहना चाहते हैं? सरकार से हमारी यही उम्मीद है मैम, जो हमारा मूलधन रकम लगाए है, आप हमारा उस मूलधन रकम को वापस कर लो। चाहे आप कहीं से भी दिलाओ, चाहे आप इमरजेंसी फंड बनाओ, चाहे आप जिन्होंने यहाँ फ्रॉड किया उनको पकड़ के लाओ, कहीं से भी लाओ, हमें हमारा पैसा दे दो। और CBI जांच की रही है मैम, CBI जांच चल रही है। CBI जांच कब तक चलेगी, क्या चलेगी, सालों लगेगा, कितना टाइम लगेगा। इसलिए हमारा जो पैसा इमरजेंसी फंड हमें पहले बना के, हमारी महिलाएँ बहुत परेशान हो चुकी हैं, कई महिलाएँ डिप्रेशन में चले गई हैं, कई ने आत्महत्या करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो इसलिए हमें सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि हमारे पैसे जल्दी से जल्दी लाएं। मैम, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 8-9 लाख जो है बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं। आप लोगों ने अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए, अपने बच्चों के लिए जो है ये पैसा लगाया, सरकार से मतलब मान्यता प्राप्त होने के बाद भी ऐसा धोखा मिलना, अब क्या आप लोगों का आगे कदम रहने वाला है? मैम, हम तो सरकार के भरोसे अब जैसे वो करेगी, हम उनसे गुहार लगाना प्रार्थना करते हैं कि सब माता बहनों के पैसे दिला दें, कैसे भी करके। बस हम धामी जी के पास भी ये आप आग्रह लेके आगे? हाँ जी, हम 2-3 बार रैली निकाली है, हम वहाँ गए हैं, लेकिन हमें वहाँ धामी जी से मिलने नहीं दिया। और हम देहरादून में धरने में बैठे हैं, कोई श्रीनगर में बैठ रखा, कोई ऋषिकेश में बैठ रखा है। हम 1.5-2 साल से बस धरने में ही बैठ रखे मैम, और कुछ भी हमें हासिल नहीं हुआ अभी। 270 दिन हो गए हमारे धरने में, 270 दिन। श्रीनगर में तो 5-6 महीना, 6 महीना क्रॉस हो गए हैं, 1 साल साल भर हो गया, 376 दिन हो गए हमें श्रीनगर में धरने पे बैठे हुए। तो आपको बता दूं, दिल्ली में ये फ्रॉड नहीं हो रहा है, बल्कि इंडिया की अलग अलग स्टेट्स में ये फ्रॉड सामने आ रहा है। अब उत्तराखंड से भी यहाँ महिलाएं आई हैं, ये सभी गढ़वाली बहनें मेरे साथ मौजूद हैं। अभी यहाँ पर एक भाई हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जुड़ते हैं। सर, कब इन्वेस्ट किया था, कितना भरोसा था इस कंपनी पर? नमस्कार, मेरा नाम कमल किशोर भट्ट है, प्रचारक भारतीय गौ क्रांति मंच दिल्ली प्रदेश कि हमें जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि हमारी बहनें उत्तराखंड से पैदल आई हैं, तो मैं भी कि भाई माजरा क्या है, तो ये सरासर क्या कहते हैं कि फ्रॉड है और इस पे संज्ञान लिया जाए। मैम, कहाँ से आई हैं आप और क्या उम्मीद है नमस्कार मैम, मैं रुड़की से आई हूँ मैम और मेरा नाम उर्मिला है। मैम, सरकार से यही उम्मीद है कि हमारे पैसे दिलाने में हमारी हेल्प करें, क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके हैं मैम। कमेटी में पैसा लगाने की क्या मजबूरी हो गई थी? क्या ऐसा उन लोगों ने आपको ऑफ़र किया कि आप लोगों ने जो है उस कमेटी पे पैसा लगा?
मैम सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर थी, जैसे कि अभी सभी सारी बहनों ने हमारे बताया है, तो इसी के कारण हमने इस पे विश्वास किया, क्योंकि एक सरकार के अंडर कोई भी पॉलिसी आती है, कोई भी रजिस्टर होके आती है, तो उसको हमें करना चाहिए। इसी पे हमने विश्वास किया। उस पे हमारे मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं उनकी फ़ोटो छपी हुई थी, और हमारे जो ये हम मोदी जी की फ़ोटो थी, और मुख्य अमित शाह की, कृषि मंत्रालय अमित शाह की फ़ोटो थी। तो उन्हीं को फ़ोटो दे करके हमें ये विश्वास हुआ कि इस पे हमारे देश के प्रधानमंत्री की फ़ोटो है, और इसका रजिस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड हो रखा है। और ऊपर से इसमें ये था कि सचेत वेबसाइट पे इसका जो 139 नंबर पेज पे इसका रजिस्ट्रेशन पूरा डाटा लिखा था, और हमने सोचा गवर्नमेंट के अंडर ये रजिस्टर्ड है तो क्यों ना, तभी हम फैमिलियों ने विश्वास किया, और एक गरीब फैमिली मतलब सबके पैसे हमने एक विश्वास के तौर पे यहाँ पे किया, और हमारे पैसे आज ये सब। तो देख सकते हैं यहाँ पर दूर दूर से महिलाएं आई हैं। यहाँ पर आप लोगों की एंट्रीज भी होती होंगी बाकायदा, क्योंकि कहा जा रहा है पूरा बैंक सिस्टम था इसका, रोज़ एंट्रीज वगैरह होती थी, और आप लोगों को जब मैच्योर हो जाता था अकाउंट तब आपको पैसे भी मिले जाते थे। आपको बता दूँ ये रही LUCC जो है ये कंपनी है, इस चीज़ का ये फॉर्म इनको दिया गया, ये इनकी पासबुक है जिसमें एंट्रीज होती थी जब भी ये लोग जाते थे। और ये देखिए अखबार में बाकायदा प्रचार जो है इसका हो रखा है, जिसमें आपको नरेंद्र मोदी जी नज़र आ रहे होंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ें होने के बाद भी जो है यहाँ पर इस तरीके से जो है धोखा इन लोगों के साथ हुआ है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू पूरा जो है डाटा बना के जो है इनको दिया गया है, टैक्स फ्री सारी चीज़ें जो है ये पूरी जो है ये पैम्पलेट्स इनको दी गई है, और यहाँ पर जो है सारी इन्फॉर्मेशन इन लोगों को दी गई थी। देखिए 9 साल पुरानी जो है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बताई जा रही है, और ये लोग जो है 200-300 दिनों से जो है ऐसे ही संघर्ष कर रहे हैं, और अभी तक जो है ना यहाँ के CM पुष्कर सिंह धामी की तरफ से मदद मिली है, लेकिन अब ये रेखा सरकार से भी जो है मदद की उम्मीद लगा के बैठे हैं। देखिए सारी महिलाएं, एक जो हमारी CM है वो भी एक महिला हैं, और ये चाहते हैं कि वो इनका दर्द समझे, और इनके साथ जो भी धोखा हुआ है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि देखिए इसमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सरकार की है, क्योंकि ये जो कंपनी थी वो सरकार से उसको मान्यता प्राप्त थी, और ये लोग इसी उम्मीद से जो है सीधा उत्तराखंड से यहाँ पर दिल्ली आए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लोग सभी मिडिल क्लास फैमिली है, और अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए जो है उसी के लिए जो है यहाँ पर उस सोसाइटीज़ पर जो है इन्होंने इन्वेस्ट किया। जैसे कि लालच दिया जाता है कि बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो इन लोगों ने भी इस कारण जो है वहाँ पर इन्वेस्ट किया, और सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट किया क्योंकि सरकार पर भरोसा था। अब यहाँ पर ये लोग बस एक ही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अब सरकार इनके लिए कुछ करे, क्योंकि 8-9 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती है। सिर्फ एक इंसान की बात कर रही हूँ मैं, और इस कंपनी की बात करें तो 800 से 900 करोड़ का घोटाला जो है ये कंपनी कर चुकी है। श्रीनगर में जो है इसकी ब्रांच खुली हुई थी, वहाँ पर जो है कई महिलाएं इस ब्रांच से जुड़ी, वहाँ पे इन्वेस्ट किया, और अब जो है ये कंपनी बंद हो चुकी है। आखिर इनका पैसा कौन लौटाएगा, ये बड़ा सवाल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये सिर्फ अब न्याय की गुहार लगा रहे हैं CM पुष्कर सिंह धामी, और साथ ही साथ दिल्ली की CM रेखा गुप्ता इनसे मदद चाहती हैं। राष्ट्रपति जी से भी ये मदद चाहते हैं, द्रौपदी मुर्मू जी से वे चाहते हैं, और इसलिए यहाँ पर दिल्ली में आए हैं ताकि इनकी बात सुनी जाए। आप हमारी मदद करो, हम चाहते हैं आप हमारी मदद करो, आप हमारी आवाज़ सुनो, क्योंकि हमारी केंद्रीय सरकार ने हमारी आवाज़ नहीं सुनी। हम वहाँ कई बार गए हैं राज्य सरकार ने, अब इसीलिए हम केंद्र सरकार के पास आए हैं, शायद वो हमें समझ सके, समझे, हमारी दिक्कतें समझे, हमारी प्रॉब्लम समझे। कस्टमर हमारे घर में आ रहे हैं, हमें फ़ोन कर रहे हैं, इसलिए हम उनसे गुहार लगाना चाहते हैं कि वो हमारी मदद करें। देखिए पहले हमने सहारा कंपनी से आप दिखाई थी खबर, किस तरीके से करोड़ों लोग, इससे तो मैं तो करोड़ों लोग जुड़े हुए थे, उनका कितना पैसों का घोटाला हुआ। फिर आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी का हमने आपको मामला दिखाया। अब यहाँ पर LUCC कंपनी जो है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यहाँ से एक मामला सामने आ गया। यानी कि ये सिर्फ दिल्ली में नहीं चल रहा है, पूरे देश में ऐसी कई सोसाइटीज़ हैं जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं, और उसके बाद भी जो है लोगों को इतना बड़ा धोखा मिल रहा है। अब आखिर लोग भरोसा करें तो किस पर करें? अगर प्राइवेट होती है और उसमें घोटाला हो जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन अब जब गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंपनीज़ में लोगों ने इन्वेस्ट किया उसके बाद कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आखिर इन लोगों का पैसा कौन लौटाएगा? सबसे बड़ा सवाल यही बनता है। बाकी पूरी खबर आप तक पहुंचाइए। इस खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें, और ऐसी ही दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।